किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही कंजूस था। किसी को भी 2 रुपए का दान तक नहीं देता था। उसकी दुकान पर अगर कोई मांगने वाला भिखारी भी आता तो वह सेठ मार फटकार कर उसे भगा दिया करता था। उसने अपनी दुकान पर एक मुनीम रखा था जो कि उसकी दुकान की आय व्यय का हिसाब करता था। उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। उसकी दुकान बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और वह गरीब भी था। उसी के सहारे वह दुकान चल रही थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक भिखारी आया। सेठ घनश्याम ने भिखारी को जैसे ही देखा बोला, तुम्हें क्या और कोई काम नहीं है जो आ जाते हो भीख मांगने? चलो निकलो यहाँ से। उसने फटकार कर मार कर उस भिखारी को भगा दिया। उसी समय मुनीम जी दुकान पर आए। उन्होंने उस भिखारी को देख लिया था। उसने इशारे से भिखारी को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ? मैं बोला, साहब मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैं कुछ रुपए उधार मांगने आया था। मुंशीलाल ने उसे 1000 रुपये दिए। बोला, अपनी पत्नी का अच्छे ढंग से इलाज कराओ। वह मुंशीलाल के पांव पड़कर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मुंशीलाल की वजह से दुकान के व्यापार में बढ़ोतरी हो रही थी। वह अगर रुपये 60,000 कमाता तो उसमें से 30,000 अपने लिए रख लेता, जिसमें से वह रुपये 15,000 गरीबों पर खर्च कर देता। किसी को 100 रुपये, किसी को 150 रुपये को बहुत ही ज़रूरत होती उसे ज़्यादा भी दे देता। वह श्यामलाल के रुपयों में से ज़रूरतमंदों को बांट देता था। जिस दिन सेठ श्यामलाल दुकान से संभालता था उस दिन कोई भी व्यक्ति उसकी दुकान पर कदम भी नहीं रखता था। वह बहुत ही कठोर स्वभाव का था। एक दिन सेठ को किसी खास दोस्त ने उसे बका दिया कि तुम्हारा यह मुनीम तो तुम्हें चूना लगा रहा है। उस व्यक्ति ने सेठ को बताया कि तुम मुनीम पर नज़र रखना। सेठ कुछ दिनों से उसे निराश रहने लगा। एक दिन उसने किसी गरीब व्यक्ति को गले में से 100 रुपये देते हुए देख लिया। वह सोचने लगा कि वह आदमी ठीक कह रहा था। उसने मुंशीलाल को बुलाया और कहा, मैं तुम पर विश्वास करता था, तुम तो मेरी गले में से उस भिखारी को दान करते हो। मुंशीलाल बोला, भगवान आपको इतना दे रहा है, आप अगर थोड़ा बहुत किसी गरीब व्यक्ति को ज़रूरतमंद को दे दिया करे तो इसमें हर्ज ही क्या है? इसमें कारोबार फलता फूलता ही है। इस बात से मदनलाल मुंशीराम जी से नाराज़ हो गया और मुंशीलाल से कहा, तुम यहाँ से अभी इसी वक्त चले जाओ। मैं तुम्हारा हिसाब किताब कर रहा हूँ। मैं अपनी दुकान पर खुद संभाल लूँगा। सेठ ने एक दूसरा व्यक्ति दुकान की आय व्यय का हिसाब करने के लिए रख लिया। उस आदमी ने श्यामलाल को ऐसा चूना लगाया कि साल भर में ही श्यामलाल को बहुत घाटा हुआ। सेठ श्यामलाल बहुत घबरा गया। सेठ को समझ में आ गया था कि मुंशीलाल जैसा ईमानदार और मेहनती इंसान को निकाल कर उसने अच्छा नहीं किया। ऐसा ईमानदार इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। वह उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करने लगा मगर वह उसे कहीं नहीं मिला। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। उसने उसे परचून की दुकान पर मुंशीलाल को काम करते देखकर बहुत ही खुशी हुई। दूसरे शहर में कारोबार करने चला गया था। वह वहाँ पर एक परचून की दुकान पर लग गया था। वहाँ पर वह बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। सेठ श्यामलाल को देखकर सोचने लगा, मैंने अपनी सबसे वफादार सहायक पर अविश्वास करके बहुत गलत काम किया है। वह मुंशीलाल के पास जाकर बोला, देख भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे निकाल कर अच्छा काम नहीं किया। तू वापस काम पर आ जा। मुंशीलाल बोला, बाबूजी, ऐसी गलती मैं अब कभी नहीं करूँगा। पहले आप मुझे निकालते हो फिर वापस बुलाते हो। मेरा कारोबार यहाँ पर बहुत ही अच्छा चल रहा है। सेठ बोला, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे किसी ने बहका दिया था। मैंने एक व्यक्ति को
काम पर रखा था उसने तो मेरी दुकान का कारोबार चौपट कर दिया। मैंने तुम पर अविश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। वह बोला, मैं तो यहाँ पर भी बहुत खुश हूँ। सेठ बोला, तुम कितने रुपए यहाँ कमाते हो? उससे ज़्यादा रुपए मैं तुम्हें दूंगा, तुम वापस काम पर आ जाओ। मुंशीलाल बोला, मेरा भी एक शर्त है, मैं काम पर तभी वापस आऊँगा अगर आप लेन देन के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। आप कभी मुझसे पूछताछ करेंगे अगर आपको आपके व्यापार में घाटा होगा। श्यामलाल बोला, ठीक है, तो जो जो तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी इच्छा से दुकान को संभालो। मेरे एक ही बेटा है, उसे भी मैंने अच्छी शिक्षा दिलानी है। मुंशीलाल वापस काम पर आ गया था। मुंशीलाल एक दिन सेठ के पास जाकर बोला, आपके बेटे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आपकी संपत्ति को हथियाने की बहुत से लोग योजना बना सकते हैं। आपकी एक ही बेटा है। भगवान ना करे अगर आपको किसी दिन कुछ हो गया तो लोग आपके संपत्ति को हड़प कर जाएंगे। आपका बेटा अभी छोटा है, जब तक यह बालिग नहीं होता इसके नाम पर भी संपत्ति नहीं कर सकते। आपकी संपत्ति या तो सरकार ले लेगी या लोग हड़प लेंगे। आपको अगर मुझ पर विश्वास है तो आप अपनी संपत्ति का दावेदार मुझे भी बना सकते हो। मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मैं मर जाऊंगा मगर आपके बेटे के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मुझे दुकान पर काम करते करते इतने दिन हो गए हैं। आपको लोग बात बात पर भड़का सकते हैं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो आप अपनी संपत्ति का मैनेजर मुझे बना सकते हो। मैं आपके बेटे को जब वह बालिग होगा तब उसे उसका सारा कारोबार सौंप दूंगा। यह काम आप तभी करना यदि आपको मुझ पर विश्वास है, नहीं तो नहीं। सेठ ने अपनी संपत्ति का मैनेजर मुंशीलाल को बना दिया। उसने लिखा था कि मेरे मरने के बाद मुंशीलाल ही मेरी संपत्ति का देखभाल करेगा जब तक कि मेरा बेटा बालिग नहीं होता। मेरा बेटा बालिग होने पर ही अपनी संपत्ति का असली वारिस होगा। इस तरह काफ़ी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन सेठ किसी काम से शहर व्यापार के सिलसिले में सामान लाने गया हुआ था। उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बड़ी मुश्किल से सेठ की जान बची। वह कोमा में चला गया। मुंशीलाल ने उसके बच्चे को अपने घर पर रख लिया। उसके बच्चे का माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। उसके अपनी कोई संतान नहीं थी। मुंशीलाल की पत्नी ने सेठ श्यामलाल के बेटे पवन को अपने घर में भरपूर प्यार दिया। सेठ की याददाश्त चली गई थी। मुंशीलाल सेठ श्यामलाल को देखने हर रोज़ अस्पताल जाता था। उसे ठीक करवाने के लिए उसने डॉक्टरों की टीम लगा दी थी, मगर वह कोमा से बाहर नहीं आया था। हर रोज़ उसे खून चढ़ाना पड़ता था। जिन जिन ज़रूरतमंदों को उसने पैसा दिया था, उन्हें जब सेठ श्यामलाल के बारे के दुर्घटना के पता चला तो वे एक एक करके उसे खून देने जाते थे। जिस किसी का भी खून उसे मिलता था वो उसे खुशी खुशी खून दे देता था। 20 साल हो चुके थे। सेठ का बेटा 22 साल का हो चुका था। उसने सेठ के बेटे को इतना अच्छा इंसान बनाया और उसे पढ़ाया लिखाया और उसे बताया कि तुम्हारे पिता तो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तुम्हारे पिता को बचाने के लिए। सेठ का बेटा इंजीनियरिंग पूरी करके एक अच्छी कंपनी में लग गया था। मुंशीलाल ने उसे बहुत ही होशियार और ईमानदार बनाया। वह अपने पिता को देखने अस्पताल में हर रोज़ जाता था। सेठ की याददाश्त भी धीरे धीरे वापस आ रही थी।
मुंशीलाल ने अपने दोस्त को गले लगाते हुए कि शुक्र है तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। वह होश में आते ही बोला कि मेरा पवन कहाँ है। पवन को देखकर चौंका। वह तो एक बड़ा लंबा चौड़ा नवयुवक हो चुका था। 20 साल बाद वह कोमा से बाहर निकला था। मुंशीलाल बोला, मैंने तुम्हारे बेटे को अच्छा इंसान बनाया। तुमने मुझ पर विश्वास किया। तुम्हारी दुर्घटना होने के बाद लोगों ने मुझ पर ना जाने क्या क्या आरोप लगाए। उन्होंने यहाँ तक कहा दुर्घटना कराने में मेरा ही हाथ था और आपकी संपत्ति को हथियाने में भी मेरा हाथ था। मैंने आपके बेटे की परवरिश और आपकी दुकान का काम अच्छे ढंग से निभाया। श्यामलाल रोने लगा। तुमने मुझे ठीक ही कहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना हुई थी कि मेरा बचना नामुमकिन था। मुंशीलाल बोला, यह तो कहीं ना कहीं आपके रुपयों का ही कमाल था। मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों को अपनी दुकान में से जो कुछ रुपए जो बच थे उनमें से कुछ ज़रूरतमंद इंसानों को दे दिया करता था। आपको विश्वास ही नहीं आएगा कि इन ज़रूरतमंदों लोगों ने ही आपको एक एक खून की बूंद बोतल दान में दी है। आपको हर रोज़ खून चढ़ाना पड़ता था। इन्होंने ही आकर आपको खून दिया जिससे आप आज बच गए। सेठ बोला, मैंने तो कभी भी अपने हाथ से किसी को भी कुछ दान नहीं किया। आप मुझे समझ आया कि ज़रूरतमंदों की अवश्य सहायता करनी चाहिए। शायद यह तुम्हारी दुआओं और ईमानदारी का ही परिणाम है जो आज मैं सही सलामत तुम्हारे सामने हूँ। तुमने मेरे बेटे की परवरिश में ही भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज से मैं तुम्हें अपने दुकानदार का हिस्सेदार और अपना छोटा भाई मानता हूँ। आज से तुम मेरे ही घर में रहा करो। आज से तुम्हें कहीं भी अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बेटे पवन को गले से लगाकर बोला, तुम हमें चाचा नहीं छोटे पापा कह सकते हो। बेटा उन्होंने ही तुम्हारी देख रेख की है। वह बोला पवन बोला, ऐसा ईमानदार पापा भगवान सबको दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना।